सेक्स वेक्स प्रॉब्लम तो बहुत है, क्यों हो रहा है ये प्रॉब्लम, हो क्यों रहा है? क्या लाइफ स्टाइल, केमिकल जो फूड में मिले वो, या कुछ बैड हैबिट्स जो हैं, क्या रीजन है ये? बैड हैबिट की बात नहीं है, मैं आपको बताता हूँ कि मान लो आप हस्तमैथुन की बात ठीक है, करें, हाँ मैथुन की ठीक बात, है? हाँ। और ऐसा देश में कोई आदमी नहीं है, ठीक। पूरी धरती पे शायद ही कोई एक आधा कोई ब्रह्मचारी रहा होगा जिसने अपने बचपन में ये काम नहीं ना किया, ठीक। इंक्लूड सुभाष गोयल। हम्म। कोई टेंशन नहीं, ठीक हर है। बंदे ने वो फ्लो आया। हम्म। जैसे लेडीज को तो पीरियड आ जाते हैं, चलो वो हो गया, जेंट्स को नहीं आते ना। हम्म। उसको तो यही फ्लो आएगा, सपन दोष होगा या फिर वो फ्लो बढ़ेगा तो उसको हाथ से कुछ थोड़ा बहुत सहारा लेना पड़ेगा और बड़े तरीके। तो एक ऐसी चीज है ये भगवान की तरफ से बनी हुई, इंसान को इसकी एडिक्शन हो जाती है जुबा अजूबे, हम्म। और वो फिर रोता भी है उसको बचने के लिए, कैसे रो। बहुत लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और हाँ, साथ में रहते हैं बच्चे, हाँ। हाँ, उनको लगता है हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो लेकिन जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। एक गिल्ट वाली फीलिंग आ जाती हाँ, है। हमारे बाप दादाओं ने भी किया, बुजुर्गों ने भी बट किया। कोई बात नहीं करता ना सर, इस पे हाँ, कोई बात करने वाला नहीं। अभी आप कर रहे हैं, खुल के बात करो आप। बहुत हाँ, सही। तो मतलब ये है कि जब हम ये बात करते हैं तो इस तरीके से बात करते हैं कि बच्चों को लगता है सुभाष गोयल हमारे दोस्त हैं, हम इनसे बात कर सकते हैं। बहुत सही, और म- इसकी जरूरत है सर। बहुत अच्छे अच्छे हम्म। बच्चे आते हैं जी मेरे पास, लड़के लड़कियां भी, जो स्पेशल अपॉइंटमेंट लेके, टाइम लेके मुझे मिलते हैं। मैं क्या उनसे ऐसे बात करता हूँ जैसे घर का कोई बुजुर्ग होता है। मैं उनको बोलता हूँ, देखो बेटा, ये बात ना तो आपके पापा आपसे कर सकते हैं, ना मम्मा कर सकते हैं, हम्म। ना मामा जी कर सकते हैं, ना मामी जी कर सकते हैं। दोस्त लोग आपस में करोगे, दोस्तों के पास उतनी नॉलेज है जितनी तेरे पास भी है। क्या बात। तो जो मेरे से आप सीख लोगे उसको ध्यान से सुन लो बेटा, उसको लेके चलना आगे। तो उनको मैं कुछ चीजें बताता रहता हूँ कि आप, एक तो उनका डाइट सेट करता हूँ। ठीक। जब मैं बात तरीके से करता हूँ ना तो वो एक एक बात मान जाते हैं कि सर मैं बिस्की लेता हूँ 2 पैक, मैं कहता हूँ बंद कर दे। कहता कैसे करूँ? जब 60 साल का होगा ना तेरे को कोई नहीं रोकेगा, पीना। बहुत अच्छी बात। 60 साल तक रोक दे इसको, क्योंकि 60 साल तक अचीव करना है। वो कहता वाह। ठीक है, बात समझ में आ गई उसको, है ना। उसने ये कह दिया कि गोयल साहब ने पीने को मना नहीं किया 60 साल के बाद भी उस उम्र के लिए, है ना। अभी उस अचीव कर ले अभी कुछ। कुछ बना ले, है ना। हाँ। तो फिर मैं उसको कहता हूँ कि अगर मैं जिंदा रहा आप इकट्ठे बैठ के पियेंगे, टेंशन क्या है ना। तो खुश हो जाते हैं बच्चे, उनको लगता है वो घर में ही बैठे, बहुत है सही। ना। तो उनको फिर मैं बताता हूँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे लेके जाते हैं, कुछ मेडिसिन भी मैं उनको देता हूँ जो हार्मफुल होती हैं, जो ब्रेन पे या किसी बॉडी पे असर ना करें, गलत वाला, तो ठीक रहे बच्चे, तो देता हूँ। अब जैसे आपने सवाल किया था कि मेमोरी के लिए, जैसे ब्रेन अमृत पाउडर की मैंने बात की थी, उसका मैं फार्मूलेशन बताने को कह रहा था, मैं आपको मैं बता ही दूं, नहीं तो हाँ, कमेंट हाँ, में आएगा कि बोल साहब बताया नहीं। बताया नहीं। हाँ, तो छूट गया, हाँ, हाँ। छूट गया। तो उसमें क्या है, 4 चीजें हैं। हम्म। जैसे मैंने हार्ट के लिए बताई 4 चीजें, 4 चीजें। ऐसी इसमें भी 4 ही चीजें हैं। ठीक। ब्रह्मी बूटी है, ठीक। शंख पुष्पी है, हम्म। वचा हम्म। एक जड़ी बूटी है, हम्म। और जटामांसी एक जड़ी बूटी है। हाँ। चारों जड़ी बूटियों को बराबर मात्रा में लेकर के अच्छे से कूट पीस के पाउडर बना ले। पाउडर का 1 चम्मच बड़े वाला हम्म। दूध के साथ ले डेली, चाहे वो छोटे बच्चे हैं, चाहे हाँ। वो बड़े बच्चे हैं, चाहे वो 60 से ऊपर के बच्चे हैं, ठीक। सभी उसको लेंगे। तो उसके लेने से और कुछ हो ना हो, आपका ब्रेन बहुत शार्प होता है। तो ये स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा है, कम। गजब की चीज है, गजब की चीज। और बहुत सारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं। हाँ, इसको मैंने ब्रेन अमृत के नाम से अपने वो डाला हुआ है, क्या नाम है, वेबसाइट तो दिखा भी देंगे हम लोग, हाँ, www.वैदवान.com पे। वीडियो पे, हाँ। उस पे जाकर के आप इसको देखिए, अभी देख लीजिए, जहाँ हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, वैदवान के नाम से है, हम्म। प्ले स्टोर में जाके या अपने एप्पल में जाके। तो इसको जब बच्चे पढ़ते हैं ना जी, समझते हैं चीजें आजकल के। मेरा बस एक ही था कि मैं यूथ को पढ़ा दूं। क्या बात। अगर मैंने जवान बच्चों को पढ़ा दिया ना, मेरा देश कभी बुढ़ा ही नहीं होगा। यही कह रहे थे अभी तो आप पीछे में भी, हम लोग जो बैठे हुए थे, हाँ, कि अब आप लोग को संभालना है, आप लोग को बताऊंगा, आप लोग को सही करूंगा। हम्म। वो एक महात्मा गांधी जी नहीं कहते थे कि बड़ी मुश्किल से लाए हैं किश्ती निकाल के, मेरे देश जो को इस देश रखना, को हाँ। रखना संभाल के। तो ये सब पे ही लागू होता है। जो अपने बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, अपने बच्चों को चाबियां दे के जाते हैं क्या बात। उनको। ऐसे हम भी अपनी जो धरोहर हमारे पास जितना भगवान ने बुद्धि में दिया, हम भी दे के जाएंगे। कहते हैं बांटने से बढ़ता है, तो बांटेंगे भाई। तो ये जो फार्मूला मैंने ब्रेन के लिए बताया जी, सबसे मस्त। और एक और चीज करनी है जो डेली करनी है, नारियल का तेल लेना है, ठीक। कोकोनट ऑयल, हम्म। प्योर
जिसको हम एक्स्ट्रा वर्जन कहते हैं, उसको लेना आपने 100 ग्राम। उसके अंदर 100 ग्राम डालना गाय का देसी घी, प्योर गाय का असली ओके। मिल जाता है। अच्छे से मिक्स करके उसको रखो, उसको नाभि में मलो ऐसे पूरा, नहाने से 10 मिनट पहले और रात को सोने से 10 मिनट पहले। और उसके बाद उसको अंडर आर्म में जोर जोर से दोनों बगलों में मल के आप नहा लो, कोई टेंशन नहीं। उसके बाद आप देखेंगे कि आपका जो मेडुला ब्रेन है ना, मेडुला ब्रेन हम्म, एक्टिव होने लगा, आपकी आंखों की रोशनी में फर्क आने लगा। क्या बात कर। हाँ, और आपकी बॉडी में एक्टिवनेस आने लगी। जो सिर में दर्द रहता था, लेजीनेस, सुस्ती रहती थी, कल ही दर्द थी मुझे, वो खत्म। अब मैं शुरू कर दूंगा। हाँ, हाँ, और आपको तो आज के बाद कुछ होने नहीं देंगे, क्योंकि आपको च्यवनप्राश खिलाएंगे। क्या बात है। हाँ, तो मतलब ये है कि ये छोटी-छोटी चीज़ें अगर बच्चे करते रहे, पहले क्या होता था, घरों में दाई-माई होती थी, दादियाँ होती थी, लगाती थी। अब तो बच्चों को दादी देखे हुए कितने दिन बीत जाते हैं, है ना? तो जॉइंट फैमिली रही नहीं, नहीं, अब बच्चे न्यूक्लियर फैमिली है। बच्चे तो मोबाइल बच्चे मोबाइल बड़ा कर रहा है बच्चों हाँ, को, दादी गाँव में पेरेंट्स नहीं कर रहे, नहीं कर रहे। वो मोबाइल कर रहे हैं। हाँ, बोल अब दादी गाँव में है, आप शिफ्ट हो गए शहर में बच्चों को लेके, तो दादी को मिले हुए बच्चों को मुद्दत बीत जाती है। तो वो फ़र्क है। अब हमारी दादी 108 साल के होके गए हैं दुनिया से, तब भी वो सुई में धागा डाल देते थे, क्या बात। इतनी ताकत थी। और उनका कोई भी ऐसा दिन नहीं था जी कि एक पूरी कटोरी तेल की, सरसों के तेल की, वो अपनी बॉडी में ख़त्म करते थे। ऐसे नाखून में लगा दिया, पैर के नाखून में लगा दिया, कान में लगा दिया, कभी नाक में लगा दिया, कभी कहीं घुसेड़ दिया। हम उसके पास नहीं जाते थे, वो हमें भी घुसेड़ती रहती थी। बच्चे भागते रहते हैं कि तेल लगा दिया सर पे, नॉलम भागते। तो मतलब फिर भी ये जो ये यहाँ लगाना था, बगलों में तो ये क्या रात में भी यहाँ लगाना है या फिर सिर्फ रात नाभि में में? रात में रात में भी लगा सकते हाँ, रात में भी लगा सकते हैं। Okay. उसमें कोई गंदी स्मेल नहीं होती, अच्छा होता है। नारियल का तेल और नारियल का तेल है, अगर किसी को गंदी स्मेल आती है तो उनको तो जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि वो स्मेल आना बंद हो जाती है कुछ ही दिनों में, तो इसको लगाने से। क्योंकि बगल में अगर स्मेल आ रही है तो इसका मतलब आपकी जो पसीना है उसकी दुर्गंध है ये, तो उसको खत्म। आप जो डिओड्रेंट वगैरह लगाते हो, जरूरत ही नहीं पड़ेगी उन चीज़ों की। जब आपको मैं बता रहा हूँ कि देसी घी लगाओ यार, नारियल का तेल लगाओ, गजब की चीज़ें हैं।